औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। पाक ज़ोंबी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसकी टोटल सीट्स के बारे में। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा इसका लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और इसके अलावा इसमें आपको स्टाइपेंड अवेलेबल है या नहीं। और इसके अलावा यहाँ आप जान सकेंगे कि इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा और आपको कितनी फ़ी जो है वो पर ईयर देनी होगी। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि यहाँ का जो एंट्री टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसमें कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि उसमें अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। और इसके अलावा यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आप जान सकेंगे और इसके अलावा आप इन्वायरमेंट के बारे में भी जान सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ जो फ़ी है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। और इसके बाद अगर बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन की तो ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूट है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है और यहाँ का मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और इसके बाद अगर बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की तो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में आपके एफएससी के मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% होने चाहिए और मैट्रिक में भी आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% होने चाहिए। तो इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एज है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए। और अगर बात की जाए जेंडर की तो जेंडर के लिहाज से यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की सीटें अवेलेबल होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में जो मेल सीटें होती हैं उनकी तादाद जो है वो 8 से 10 होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फ़ीमेल कैंडिडेट्स की सीट्स के बारे में तो फ़ीमेल कैंडिडेट्स की सीट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं और उनकी तादाद जो है वो 30 से 35 तक होती है, यानी कि टोटल सीटें जो हैं वो 40 से 45 या 50 तक होती हैं। और अगर बात करें इसके लास्ट ईयर के मेरिट के बारे में तो इसका लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसमें जो है मेल का मेरिट जो है वो 1020 से प्लस था। और इसके बाद अगर बात करें फ़ीमेल कैंडिडेट्स के मेरिट की तो फ़ीमेल कैंडिडेट्स का मेरिट जो है वो 1000 प्लस था। लेकिन जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं एफएससी के और मैट्रिक के वो काफ़ी ज़्यादा थे कोविड की वजह से, तो इस तरह जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। लेकिन अगर बात करें उससे लास्ट ईयर की तो उससे लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। और उसमें अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट्स के लास्ट ईयर के मेरिट की तो मेल कैंडिडेट्स का जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो 950 प्लस था। और इसके बाद अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स के लास्ट ईयर के मेरिट की तो वो 846 था। और शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में जो है स्टाइपेंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई स्टाइपेंड अवेलेबल नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको कुछ फ़ी देनी पड़ती है जो कि बहुत ही कम है और इसी वजह से इनकी फ़ी जो है वो बाकी तमाम इंस्टीट्यूट से कम है, यानी कि इनकी फ़ी जो है वो बहुत ही कम है। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फ़ैसिलिटी अवेलेबल होती है और हॉस्टल फैसिलिटी के अलावा यहाँ पे जो मेस के चार्जेस होते हैं वो भी फ़ीमेल स्टूडेंट्स को रायत करके यानी कि 25% तक की डिस्काउंट दी जाती है। और इसके बाद अगर बात करें कि इनकी जो फ़ी है वो कितनी होती है, इनकी फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सेकंड से लेकर 4th ईयर तक की जो फ़ी होती है वो 5 से 7 हज़ार रुपये तक होती है। और वो आई थिंक 5500 रुपये होती है, यानी कि सेकंड से 4th ईयर तक की जो फ़ी है वो सिर्फ 5500 रुपये होती है। और बाकी जो फर्स्ट ईयर की फ़ी है वो कुछ ज़्यादा होती है, 30-40 हज़ार तक हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको यही चार्जेस देने होंगे और इसके अलावा और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ के सर्विंग ईयर्स के बारे में, यानी कि आपकी फ़ी जो कम की जाती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको यहाँ पे कुछ साल जो है वो सर्विंग करने पड़ते हैं, यानी कि आपको इंटर्नशिप यहाँ पे करनी पड़ती है। ये इंटर्नशिप जो है ये आपकी 2 साल की, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप के 2 साल गुजारने होंगे और उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें एंट्री टेस्ट के बारे में तो यहाँ पे एंट्री टेस्ट जो है वो आपका लिया जाएगा और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो आप हमारी ओल्ड वीडियोज़ शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में जो बनाई गई थी उनको देखकर अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई मटेरियल चाहिए होगा तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा जो हमारे पास मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।
तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, स्कॉलरशिप, एंट्री टेस्ट, बोर्ड इम्तिहानात और हर किस्म की तालीमी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इसके बाद हम बात करते हैं शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो फ़ी है वो 500 से 1000 रुपये है। यानी कि आपको 500 से 1000 रुपये अपना बैंक चालान जो है वो जमा करवा के ऑनलाइन अप्लाई कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन के ज़रिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपकी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी गई हैं, यानी कि सर्विंग ईयर्स कितने होते हैं, फ़ी की कितनी होती है, और इसके अलावा आपका जो स्टाइपेंड है वो क्या होता है, और हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इस वीडियो में जो हैं वो क्लियर की गई हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में इस साल के जो बीएस नर्सिंग का शेड्यूल जारी किया गया है उसके बारे में। तो इसके एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट जो है वो 28 अगस्त 2022 से की गई है, और इसके अलावा इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 29 अगस्त 2022 से स्टार्ट कर दी जाएगी, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 है, यानी कि 4 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें एंट्रेंस टेस्ट की तो वो जो है वो 7 नवंबर को लिया जाएगा, यानी कि आपका जो एंट्री टेस्ट है वो 7 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों का ही। और इसके बाद अगर बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू जो है वो आपका मस्ट लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बेस पर आपको एडमिशन भी दिया जाएगा, जो कि 14 नवंबर से 18 नवंबर तक लिया जाएगा। और अगर बात करें इसके इंटरव्यू की तो इसका इंटरव्यू जो है वो इंतहाई मुश्किल नहीं होता, बल्कि बिल्कुल आसान होता है। और इसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल और इसके अलावा आपका फ़िज़िकल चेक किया जाता है, और ये 2-3 चीज़ें होती हैं, और आपकी एकेडमिक डिग्री जो और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें ओरिएंटेशन डे की तो वो 2 जनवरी 2023 को आगाज़ किया जाएगा, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यानी कि क्लासेस का आगाज़ कब किया जाएगा तो वो 9 जनवरी 2023 मंडे को किया जाएगा। तो इस तरह ये था शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के एडमिशन्स के बारे में। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप इनके दिए गए नंबर से भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से नेसेसरी हैं, तो इनमें हमारे पास आ जाता है आपका CNIC या बे फॉर्म, और इसके अलावा आपकी एक अदद पिक, और इसके अलावा आपका रिज़ल्ट कार्ड जो कि FSC का पार्ट 1 का और या पार्ट 2 का है वो भी, और इसके अलावा आपके मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, और इसके अलावा आपके फादर की CNIC की कॉपी, और इसके अलावा आपको जो है अपना डोमिसाइल जो है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको किसी तरह के और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।